यही वो रावण जिसके कारण राक्षसी सेना पराजित हो गई। आज के युद्ध में रावण मारा गया। अग्नि का प्रबंध क्यों? सीता को अग्निद्वार लांघकर मेरे पास आना होगा ना। यही वो रावण जिसके कारण ईश मनुज तन धारा हो। विजय पाप पर धर्म की होती, जान गया जग सारा हो। अपनी शक्ति के मद में एक दिन ईश्वर को ललकारा हो। अभिमानी का सर हुआ नीचा अपने कर्मों द्वारा हो। यूं तो हर प्राणी फल भोगे निज करनी अनुसार हो। पर करनी के करने में भी है कुछ हाथ हमारा हो। अंत समय एक बार हृदय से जो श्री राम पुकारा हो। राम विमुख ने राम सुमिर कर निज परलोक सुधारा हो। यही वो रावण जिसके कारण ईश मनुज तन धारा हो। हे महामहिम, हे महाबाहो, मैं सत्य कह रहा हूं। अब मुझे लंका की सत्ता और राज वैभव का लेश मात्र मोह नहीं रहा। हे करुणा निधान, अपने परम प्रतापी भ्राता असुरेश्वर दशानन के पंच तत्वों को पंच महाभूतों में विलीन कर दिया। अपने आत्मीय जन को अग्निमुख देने से अधिक करुणाजनक कठोर कर्तव्य जीवित मनुष्य के लिए दूसरा नहीं होता। जिस भावना के वशीभूत होकर तुम इस समय ये कह रहे हो, उसे स्मशान वैराग्य कहते हैं। परंतु भावना से कर्तव्य महान है। मृत्यु से जीवन और भूत से वर्तमान हमारे कर्मों का आवाहन है मित्र। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्राणी मात्र को उसके अधीन होकर कर्म करना ही पड़ता है। नए सिरे से असुर जाति के अनुशासन की व्यवस्था, लंका की प्रजा के कल्याण के लिए लंका का राज्यभार संभालना अब तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। एक राजा जाता है, दूसरा राजा सिंहासनारूढ़ होता है। यही परंपरा है। आपको इसका पालन करना है।
महाराज सुग्रीव, प्रभु। आंजनेय, हनुमंत, प्रभु। जामवंत, अंगद, आप सब लक्ष्मण के साथ लंका जाइए और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विभीषण जी को लंका के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ करके रघुकुल के वचनों का पालन कीजिए। हे भक्त वत्सल, अपने वचन के पालन के लिए तो आपको स्वयं चलना चाहिए। मैं पितृदेव के वचनाधीन अभी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, और लक्ष्मण तो राम की ही प्रतिमूर्ति है। यह कार्य उन्हीं के हाथों संपन्न होगा। लक्ष्मण, जिस प्रकार किष्किंधा जाकर तुमने सुग्रीव जी का राजतिलक किया था, उसी प्रकार लंका जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करो। जो आज्ञा भैया। चलिए विभीषण जी। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं महाराज विभीषण की जय। 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 अभिवंदन, अभिवंदन लंका नरेश महाराजाधिराज विभीषण, अभिवंदन। रघुनंदन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस भार को मैं उठा सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए कृपा सिंधु। महाराज विभीषण, तुम जैसा नीति निपुण, निर्मल, निश्चल राजा आज लंका की प्रजा को प्राप्त हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप असुरों पर लगे अधर्म, अन्याय और अनीति के अपयश को मिटाने वाले आदर्श राजा सिद्ध होंगे। हे अक्षय धर्मशील, तुम ऐसा राज्य करना कि तीनों लोग तुम्हारी स्तुति करें। जो देवता, गंधर्व, किन्नर असुरों को अपना विरोधी मानते हैं, वो भी असुरों के प्रति अपनी दुर्भावना त्याग कर तुम्हारा आदर करें। न्याय, नैतिकता, नीति, सत्य, सत्कर्म और सदाचार तुम्हारे शासन में अचल रहे। प्रभु, आपके बताए सत्य और धर्म के सन्मार्ग पर चलकर असुरों पर लगे अपयश को धोना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। क्षमा भैया। लंका विजय हुई, लंका के नए अधीश्वर का राज्याभिषेक भी हो गया, परंतु जो कार्य सर्वप्रथम अनिवार्य था उस और अभी तक आपका ध्यान ही नहीं गया। अधीर न हो लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। लंका विजय हमारा ध्येय नहीं था,
ये महायज्ञ वैदेही की मुक्ति के लिए है। फिर भी माता अभी तक खुले गगन तले लंका के अशोक वन में बंदिनी है। शांत हो हनुमंत, अब समय आ गया है। लंका नरेश महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में जाओ और जानकी को सारा समाचार सुनाकर संदेश लेकर लौटो। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? दया निधान की इच्छा ही आज्ञा है। रघुवीर के आदेश का तुरंत पालन करो महावीर। अब लंका का कोई द्वार अयोध्यानाथ के लिए अलंघ्य नहीं रहा। जय श्री राम। 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 मेरा प्रणाम स्वीकार करो माता। हनुमान। हाँ माता, आपका पुत्र हनुमान श्री राम की विजय का शुभ समाचार लेकर आया है। राक्षसी सेना पराजित हो गई। आज के युद्ध में रावण मारा गया। श्री राम ने भैया लक्ष्मण, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से उस सैन्य शक्ति का विध्वंस कर दिया जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलशाली और पराक्रमी मानी जाती थी। कौशलपति श्री राम और छोटे भैया सब विधि कुशल से हैं। श्री राम ने तो विभीषण जी को लंका के राज सिंहासन पर भी बिठा दिया है। अब प्रभु ने मुझे आपके पास यह कहने के लिए भेजा है कि वैदेही के उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, सागर पर सेतु बांधकर भीषण युद्ध में रावण को परास्त करके हमने उसे पूरा कर दिया है। अब देवी अपने आप को पराधीन न समझे। माता, आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आया? मुझे आपके चरणों की सौगंध, मैंने सब सत्य कहा है। नगर में रावण की शव यात्रा पर इतना कोलाहल हुआ होगा कि आपको यहां सुनाई नहीं दिया। माता, माता आप कुछ बोलिए ना, मुझसे कुछ भूल हो गई। नहीं वत्स, तुमने बात ही ऐसी सुनाई कि जीवा स्तब्ध हो गई। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता जिससे मैं अपने हृदय की अवस्था बताऊं। तुमने वह शुभ समाचार सुनाए हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु मुझे नहीं दिखाई देती जो मैं तुम्हें इस आनंद के अवसर पर प्रदान करूं। माता, मेरा सबसे बड़ा उपहार तो आपके आनंद के ये आंसू हैं। इनके सामने संसार के सारे माणिक मोती हेज हैं। मेरी आंखों में अपने स्वामी का विजय दृश्य देखा, इसमें जैसे मुझे संसार का सारा राज्य मिल गया। सुनु तुम्हें पायो अखिल जगराजु आजु न संशयम्। रणजीत रिपुदल बंधुजुत पश्यामि रामम नामयम्। सुनु सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत।
मैं इतना ही आशीर्वाद दे सकती हूँ कि समस्त सद्गुण सदा तेरे हृदय में वास करे, रघुनाथ लक्ष्मण सहित सदा तेरे अनुकूल रहे। मैं धन्य हुआ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म सफल हो गया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा पुत्र। आज्ञा करो माता। शीघ्र से शीघ्र कोई ऐसा जतन करो जिससे ये तरसे हुए नयन अपने स्वामी की मनोहर छवि का दर्शन कर सके। प्रभु से जाकर कहो, अब इतना विलंब क्यों? मुझे श्री चरणों में आने की आज्ञा कब देंगे? अब विलंब नहीं होगा माता। मैं अभी जाकर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो महाराज विभीषण को आज्ञा दें कि तुरंत आपको सम्मान पूर्वक श्री राम के शिविर तक पहुंचा दिया जाए। मुझे आज्ञा दो मां। जय श्री राम। हनुमंत, हनुमंत, कैसी है सीता? प्रभु, आप पूछ रहे हैं कैसी है माता? इससे अच्छा था आप पूछते। क्या अभी तक वैदेही देह धारण किए हुए हैं? बाण से बिध होकर जिस प्रकार हिरणी छटपटाती है, जल के बिना जिस प्रकार मीन व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार माता अपने प्राणाधार के दर्शनों को व्याकुल हो रही है। तनिक बताइए तो प्रभु, अब माता को लाने में विलंब किस कारण हो रहा है? अब और विलंब नहीं होगा हनुमंत। तो मैं अभी पवन वेग से जाकर माता को लेकर आता हूं। नहीं हनुमंत, इतनी आतुरता, इतना उतावलापन उचित नहीं। महाराज विभीषण, आज्ञा सूर्य कुलभूषण। सीता को लाने का समुचित प्रबंध कीजिए। हनुमंत और युवराज अंगद के साथ उसे अशोकवन से मुक्त करके भेज दीजिए। जो आज्ञा अयोध्यानाथ। आइए हनुमान जी। काहे विलंब करो आवन में, सीता जनक दुलारी। रघुवर व्याकुल लक्ष्मण आकुल, देखे राह तिहारी। जब तक था कर्तव्य प्रमुख, तब तक तो पीड़ा मौन रही। विरह व्यथित अंतर ने अंतर से अंतर की बात कही। अब तो प्रतीक्षा का एक एक पल पर्वत से भी भारी। काहे विलंब करो आवन में। भैया, इतने उद्विग्न क्यों हैं? भाभी को आने में विलंब हो रहा इसलिए? परंतु आपने मुझे भाभी को लाने क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे, परंतु मैं तो जा सकता था। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों?
सीता को अग्निद्वार लांघकर मेरे पास आना होगा ना? भाभी को अग्निद्वार लांघकर आना होगा? हाँ। माता सीता को? नहीं भैया, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। लक्ष्मण, भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण के सुख, सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठ के सहती रही। लक्ष्मण, एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? लक्ष्मण, मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं सुन सकता। निस्सहाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर के ले गया तो दोषी हो गई? दोषी तो मैं हूं, जो उनकी बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध उन्हें अकेले छोड़ के चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सब का दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं, जो उनकी रक्षा न कर सके। और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी, नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप यह अन्याय करेंगे तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता, जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता, तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें संदेह और परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ जल जाते। यह परीक्षा नहीं है तो अग्नि द्वार से लांघना, ये सब क्या है? पगले, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। उसके लिए यह लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी है? ये कैसी लीला है भैया? ये क्या गूढ़ रहस्य है? कुछ तो बताओ। तुम सुनो तब तो बताओ ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। भैया, आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र कहिए, ये क्या रहस्य है? सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। जो आज्ञानाथ। हे अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए।
हे अग्निदेव, मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूं। आप देवी की रक्षा कीजिए। अहो भाग्य हमारे, आपने जो मुझे यह सेवा का अवसर दिया। आओ देवी। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। इस प्रकार इस गूढ़ रहस्य का तुम्हें आज तक पता नहीं था। भैया, मैं उत्तेजना में क्या कुछ कह गया, मुझे क्षमा करे भैया, मुझे क्षमा करे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीता आ गई, सीता आ गई। महाराज सुग्रीव। प्रभु, ये सब क्या है? प्रभु, ये वानर लोग माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य। हनुमंत, ये सब वानर हमारे पुत्रों की भांति हैं और ये सब अपनी माता समान सीता के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए देवी सीता से कहो कि वो पालकी से उतरकर पैदल ही आगे आए। पालकी को रखने का स्थान दीजिए, इधर आ जाइए, हट जाइए, माता सब दर्शन देंगी। देखिए, कोलाहल मत कीजिए, शांत हो जाइए, माता सबको दर्शन देंगी। सुनी प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरषे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन्ही चाह अंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बार। सुनत जातु धानी सब, लागी करई विषाद।
प्रभु के वचन शीस धरि सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न ओ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काट बहुलाए। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भया कछु तेहि। जो मन बच क्रम ममूर माही, तज रघुबीर आन गति नाही। तो कृसानु सबके गति जाना, मोह कहु हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। पानी गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिनि चीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनिसो। राम ही समर्पी आनिसो। सो राम बाम विभाग राज तिरुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। कनक पंकज की कली।
धन्यवाद। भाभी